मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से उड़ान नहीं होती बल्कि हौसलों से उड़ान होती है। ऐसा ही एक उदाहरण है रिताशा सोबती, जिन्होंने बचपन में कुछ ठाना और उसको कड़ी मेहनत से हासिल किया है। जी हाँ, रिताशा ने यूपीएससी क्लियर किया है। आपको बता दें कि उनके लिए विशेष क्या है कि बचपन से ही उनको एक बीमारी ने जकड़ लिया था। उस बीमारी के जकड़ने के बाद भी उन्होंने अपने सपनों को पाने की ठानी और अपने सपनों को पाया है। बात करते हैं रिताशा सोबती से और उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी मंजिल हासिल की है। रिताशा जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि बचपन से ही कहीं ना कहीं आपने ठाना कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है। क्या सपना था और किस तरह आपने सपना अचीव किया? सर मेरा एक्चुअली बचपन से यही सपना था। मम्मी पापा ने बताया था मुझे कि आप यूपीएससी क्लियर कर सकते और आपको वो करना है। तो बस मेरे को 5th क्लास से बस यही था कि करना है तो करना है, जैसे मर्जी बट करना है। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी। बीटेक के बाद फिर मैंने पेपर दिए एंड होपफुली क्लियर हो गया। बिल्कुल, आपने जैसे हमें पता चला कि बचपन से ही एक बीमारी ने जकड़ लिया था, किस तरह से वो रही और क्या असर उसका रहा? सर जैसे आप देख सकते हैं मुझे चलने बोलने में और हाथ में दिक्कत है। तो हाँ, मुझे दिक्कत होती थी जैसे लिखने में, तो स्कूल में प्रॉब्लम्स होती थी। बट होपफुली टीचर्स वगैरह ने बहुत मदद करी और मैं आपके सामने हूँ इस वक्त। तो बिल्कुल जिस तरह से जो एकेडमी है वहाँ भी आपने कोचिंग ली, तो पूरा जो, क्योंकि कई बार जब बच्चे के साथ कोई चीज़ हो जाती है तो जो आम जनता है वो साथ कहीं ना कहीं नहीं देती, समाज है वो साथ नहीं देता, तो आपको कितना सहयोग मिला है? सर हाँ, जब मैं स्कूल में थी तब कभी कभी बच्चे छेड़ते थे, चिढ़ाते थे, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं पढ़ाई करती थी और अच्छे मार्क्स लाती थी। फिर सब लोग मेरे फ्रेंड्स बन जाते थे और अभी भी कॉलेज या फिर आपके इंस्टीट्यूशन हो, सभी ने मेरा सपोर्ट किया है। ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। तो बिल्कुल, आपका कौन सा रैंक हासिल हुआ और जब रैंक हासिल हुआ तब आपको कैसा लगा है? सर मैंने 920 रैंक स्कोर किया। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मैं खुश हूँ और मैंने दोबारा इम्प्रूवमेंट के लिए भी ट्राई करने की सोची हुई है। तो बिल्कुल, हम फादर जो हैं उनसे भी बात करते हैं। राकेश सोबती फादर हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जब आपको लगा बच्चे को इस तरह की डिजीज है तो आपने कैसे दिमाग लगाया कि हाँ भाई बच्चे को आगे बढ़ाना है? कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा आपको। हाँ, दिक्कतें तो आती हैं ऐसे बच्चे के साथ, बट इसका थैंक गॉड शुरू से इस बच्चे का जो इंटरेस्ट था पढ़ाई में बहुत अच्छा था। हमें कभी इसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसने हमेशा खुद अपने आप को ही हमेशा अपनी क्लासेस में टॉप 10 में रही है। ये थ्रू आउट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास। इसने डीपीएस से 10+2 किया है और वहाँ भी इसने मेरा ख्याल जो है 9.6 के CGPA अचीव किया था। उसके बाद इसको चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में भी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिल गया था और साथ ही साथ इसको NIT कुरुक्षेत्र में बीटेक कंप्यूटर्स में मिला। तो इसने NIT कुरुक्षेत्र से करना उसको जायज़ समझा, तो इसने NIT कुरुक्षेत्र से फिर बीटेक की डिग्री लिया और तभी से इसने बता रखा था पापा कि मैं किसी भी जो कंपटीशन में और उसमें नहीं बैठूंगी, मैं सिर्फ गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए यूपीएससी के लिए ट्राई करूंगी। एंड शी डिड इट। क्या ये जो डिजीज लगी, बीमारी लगी, ये बचपन से ही है या बाद में कोई इंसिडेंट हुआ उसके बाद? नहीं, ये बचपन से ही है। कोई डॉक्टर की नेग्लिजेंसी रही। जब कालका में ये हॉस्पिटलाइज हुए थे, नॉर्मल डिलीवरी का केस था, वो डॉक्टर रूटीन चेक कर रही थी, रूटीन चलता था उसका, बट दैट इज द लास्ट मोमेंट डॉक्टर एकदम से घबरा गई जब बच्चा पैदा हुआ। तो उस समय हम किसी एक्सपर्ट को बुलवाते, तो उस एक्सपर्ट को आने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगा। बस वो टाइम इसके लिए थोड़ा सा ख़राब कर गया। वो जब तक ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो वो बच्चे में कुछ ना कुछ डैमेज कर जाती है। तो वही 10-15 मिनट का जो गैप पड़ा,
उससे इसके आगे जो हाथों में स्टिफनेस है, जो टांगों में या पैरों में स्टिफनेस आई है, वो इसको लिखने में और चलने में, थोड़ा बोलने में भी दिक्कत आती है। रिताशा की मम्मी से भी बात करेंगे, क्योंकि माँ होती है उनको बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और एक लड़की की माँ होते हुए उन्होंने किन चैलेंजेस को सामना किया है उनसे ही बात करेंगे। मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपने भी काफ़ी चैलेंजेस का, क्योंकि खुद आपने तो बेटी को जन्म दिया है, किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आए और आज बेटी ने यूपीएससी क्लियर किया है? सर, जैसे इसने यूपीएससी क्लियर किया है तो जो भी चैलेंज मेरे सामने आए थे मैं उन सबको भूल गई। ऐसा कुछ नहीं है कि इसने मेरे को बहुत, मेरी सपोर्ट तो नहीं है, इसकी सपोर्ट हमारे को ज़्यादा है, क्योंकि इसने कभी भी हमारे को ऐसे फील होने ही नहीं दिया कि इसको कोई दिक्कत है। जैसे हाँ जी, बचपन से आप लगे हैं, पाला पोसा है, और अब 26 साल की उम्र हो गई है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा होगा आपको। हमने इसकी सर्जरी करवाई थी तब थोड़ा मेरे को लगा था कि जैसे बेड पर थी ये, थोड़ा इसका ध्यान रखना, उस टाइम ज़्यादा इसको ज़रूरत थी हमारी केयर करने की। बट स्कूल टाइम में जैसे इसके टीचर्स हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, और मेरा ख्याल है सभी टीचर्स की ये बड़ी अच्छी स्टूडेंट थी। जब भी हम पीटीएम में जाते थे सारे प्रेज सारे करते थे टीचर्स इसकी, प्रेज करते थे। बहुत प्रेज करते थे इसकी बच्चे की। तो उन्होंने भी जैसे वो पूछते थे कि बच्चा तेरा क्या है, एम्बिशन क्या है, उनको बोलती थी कि मैंने आईएएस ही बनना है। सभी को था होप कि ये बन जाएगी आईएएस। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एजुकेशन में तो आप अव्वल थे ही, कोई गेम वगैरह में भी खेलते थे कोई आप? सर, बचपन में भाई के साथ क्रिकेट खेलना पसंद था तो क्रिकेट खेलती थी। और भी कोई चीज का इंटरेस्ट रहा है आपका? सर ऐसे तो पिक्चर, मूवीज वगैरह सब देखती हूँ, मूवीज देखने में मजा आता है। कॉमेडीज और हॉरर मूवी पसंद है, सॉन्ग्स सुनती हूँ। तो अभी आपका जी, और ट्रैवलिंग में जी 920 आपका रैंक आया है। अभी आप और कोशिश करेंगी कि आपका जो, क्योंकि सपना आपने एक रखा है आईएएस बनने का, तो उसी को अचीव करना चाहेंगी? जरूर सर, मेरा यही है कि मैं आईएएस के लिए दोबारा ट्राई करूं और शायद मिल भी जाए। इसने 23 का जो प्रीलिम है वो क्लियर कर लिया है दोबारा फिर से। हाँ, तो अब दोबारा अब जो सितंबर में मेन एग्जामिनेशन आएगी तो वो करके हो सकता है इसका जो है जो रैंक है वो पहले अच्छा आएगा इस बार। कहाँ से आपने कोचिंग ली और वहाँ से कितना सहयोग मिला आपको? सर, मैंने ऑनलाइन ही कोचिंग ली है, अनअकैडमी से ली थी, एंड अच्छा पढ़ाते थे सर टीचर्स वगैरह, तो मैंने ऑनलाइन ही पढ़ी है, बाहर से कोचिंग नहीं ली। बाकी इंटरव्यूज के लिए थोड़ा हमने इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज दिए थे दिल्ली और चंडीगढ़। अत्रे जी की जो है हाँ जी। अत्रे कोचिंग क्लासेस से लिया है, और एक दिल्ली में चाणक्य वालों से लिया था। ये दोनों मॉक टेस्ट के लिए ट्राई किया था, और उन दोनों ने अच्छा काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस दिया इसको, जो आगे इंटरव्यू में काम आया इसके। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी आड़े आती है। लोग जो है, कोई छोटी सी भी बीमारी हो जाती है तो हौसला छोड़ देते हैं, लेकिन ये गुड़िया हैं जो जिन्होंने पूरा अपना हौसला बरकरार रखा, और स्कूल में ठीक है कई बार बच्चों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ी हैं, और आज उनकी जो रैंक है वो 920वीं आई है, लेकिन अभी भी उनका जो सफ़र है वो अभी जारी है, और उनका यही मानना है कि वो जब तक आईएएस नहीं बन जाती तब तक उनका वो सफ़र जारी रहेगा। कैमरामैन अमन के साथ अंकित दुधानी, न्यूज़ 18 पंचकुला।